बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 15 to 18। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉडुलस 3z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3z प्लस आयोटा मॉडुलस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको जो वैल्यू दी गई है इसमें आपको z की वैल्यू दे दी गई है, वो x प्लस आयोटा y है। सो हमने z जो बार है वो फाइंड कर लेना है। सो z बार जो है वो आपके पास आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अब हम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस साइड पे हम मॉड लगाते हैं 3z मॉडुलस z बार की वैल्यू आप पुट करेंगे तो x माइनस आयोटा y आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 प्लस यहाँ पे ये आयोटा आ जाएगा और ये मॉडुलस का साइन इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 3z की वैल्यू पुट कर लें जो कि है x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3x माइनस 3 आयोटा y माइनस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और ये आपने मॉडुलस का साइन लगा लेना है, इक्वल लगाएं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लें 3 को x के साथ, 3x प्लस 3 आयोटा y प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो रियल नंबर है 3x माइनस 2 है। ठीक है, तो 3x माइनस 2 इसको राइट किया, फिर आप देखें कि इमेजिनरी पार्ट है तो प्लस आप आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 3y आ जाएगा, 1 माइनस 3y। ठीक है, मॉडुलस का साइन इक्वल। इस साइड पे भी देखें आपके पास रियल नंबर 3x है और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा कॉमन लिया है तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा 1 प्लस 3y। ठीक है, इस तरह से ये देखें 1 प्लस 3y। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है वो अब हम मॉड जो है वो लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है। एक्स की वैल्यू ये है तो आप यहाँ पे 3x माइनस 2 इसका स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर जो ये काउंट होगी 1 माइनस 3y इस वैल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने ले लेना है स्क्वायर रूट, इक्वल लगाएं। इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट लें। x की वैल्यू है आपके पास 3x, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की प्लेस पे यहाँ पे दिया गया है y 1 प्लस 3y इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो हमने रिमूव करना है, सो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर। अब हम फार्मूले की मदद से यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है वो ओपन करते हैं। अब फार्मूला आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहीं पे भी वही लगेगा, यहाँ पे प्लस क्या लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने अब वैल्यूज़ लिखनी है। ज़ाहिर है अब आप फर्स्ट ईयर क्लास में हैं तो आपको आता होगा फार्मूला। ठीक है, अच्छे से इसको ओपन करना। अभी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 साथ में x स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएं, 2 फार्मूले का लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, तो 2 फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा x और फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर वो हो जाएगा 4। इधर भी ऐसे ही करेंगे, प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 3y आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिखना है तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल लगाएं। इस साइड पे देखें 9x स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर लें, यही वाला फार्मूला यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 6y प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पे ले आएँ तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 और 1 ऐड कर लें 5 लिख लें, माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ गई तो -1 माइनस 6y माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आ गई हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। माइनस 12x, ये देखें 5 में से 1 माइनस करें
तो आपके पास हो जाएगा 4। अच्छा y वाली देख लेते हैं, -6y 12y और +4 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू से आप 4 कॉमन लेंगे, -4 आप कॉमन ले लें, ठीक है। रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ पे 3x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये -4 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की डिवीजन में जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज राइट करें, 3x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। आपने y वाली वैल्यू इसी साइड पे रहने देनी है, दूसरी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। तो -3x और -1, क्यों माइनस की, क्योंकि इस साइड पे ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से 3 को भी मूव कर लें, उधर जाएगा, इसकी डिवीजन में आएगा -3/3x -1/3। यहाँ से ये कट हो गया, सो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -x और ये भी माइनस का ही है ना, तो -1/3, ठीक है। इस तरह से माइनस कॉमन लिया नहीं, सो यहाँ पे मिस्टेक हुई, हमने यहाँ जब माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन यहाँ पे आप चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। माइनस का हुआ, इधर जाके ये फिर प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, इफ z इज इक्वल टू x + i एंड w इज इक्वल टू y - i/z - i, शो दैट w का मॉडुलस इक्वल टू 1 और z जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, या फिर वो जो 1 है वो आएगा तो वो रियल नंबर में आंसर आना चाहिए। z का रियल नंबर मीन जो है वो x आना चाहिए, z इज इक्वल टू x आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम w को लेंगे, ठीक है। w ले लेते हैं 1 - i/z - i। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है उसको जो है वो आप रैशनलाइज करवाएंगे, तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 1 - i/z/z - i मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट होगा z + i/z + i, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाली वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई करवा लें आप, z - i z + i, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, z। फिर आप 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा जी को इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा जी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी और ये वैल्यू जो है इसमें से जो है आप आयोटा को जो कॉमन ले लेंगे, प्लस आयोटा कॉमन लिया, 1 माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ से ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो इस माइनस के साथ वो प्लस जी हो जाएगा। ओवर में देखें ये जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएं, अब यहाँ से जी और जी को ऐड करें तो 2z + 1 माइनस जी स्क्वायर आयोटा ओवर जी स्क्वायर +1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका जो है वो आपने लेना है मॉडुलस लेना है। जब आप इसको सेपरेटली अगर राइट करवा लें वैल्यूज़ को तो इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2z ओवर जी स्क्वायर +1 + 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर +1 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है वो मॉडुलस लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू ये है इसका स्क्वायर और ये सेकंड का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब w का मॉडुलस ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लगा लें। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो 2z ओवर जी स्क्वायर +1, इसका स्क्वायर लेना है आपने, फिर प्लस इस वाली वैल्यू का 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर +1, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का ऊपर स्क्वायर ले लें, 4z स्क्वायर ओवर यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख लें जी स्क्वायर +1 और ये इस तरह से प्लस इस वाली वैल्यू का सेपरेट कर लें, 1 माइनस जी स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर ओवर इसका यहाँ पे राइट कर लें जी स्क्वायर +1 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट अभी ऐसे ही रहने दें आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे ये जो एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है, उनका सेम वैल्यू है। तो जी स्क्वायर +1 स्क्वायर तो एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे 4z स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला ओपन होगा तो +1 आ जाएगा और +z4 आ जाएगा और यहाँ पे -2z स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट अभी आपने जो है वो ऐसे ही राइट कर लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 4z स्क्वायर और ये ऐड होगा, यहाँ पे ये z4 स्टार्ट में आ गया, फिर ये वाली वैल्यू आप लिख सकते हैं +2z स्क्वायर और ये +1 ओवर यहाँ पे ये वैल्यू है जी स्क्वायर +1, इस वैल्यू का
स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये क्लोज होती है, फार्मूला जो हम ओपन करते रहे हैं उसमें ये फार्मूला आपके पास बनेगा जी स्क्वायर, यहाँ देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, और ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। ओवर में ऑलरेडी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो है ना इसको अब क्लोज कर लेंगे, फॉर्मूला क्लोज होगा तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब जाहिर है ये सेम वैल्यूज़ हैं, कट हो गई, 1 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सो डब्ल्यू यही आपने लेना था ना 1, ये 1 आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब जो आपको वैल्यू दी गई है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जी की, ठीक है। सो जी की वैल्यू अब हम लेंगे, यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, डब्ल्यू की तो 1 आ गई है ना तो 1 हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 1 राइट कर लें, कोई मसला नहीं। अब डब्ल्यू की जो वैल्यू थी ना ये वाली वो लिखते हैं 1 माइनस आयोटा लिखें, जी की वैल्यू लिखें एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर, डिनोमिनेटर में जी है तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू लिख लें एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, ठीक है। इस तरह से हम राइट करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू में से देखें 1 यहाँ पे आ गया, ये माइनस आयोटा एक्स और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा ओवर, यहाँ पे देखें ये एक्स प्लस, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं ना आयोटा, सो वाई माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, वाई माइनस 1, और इधर आ जाएगा आपके पास आयोटा, इस इधर है 1, ठीक है। अब फर्दर देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लें वैल्यूज़ लें ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली को पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलें। ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो माइनस के साथ भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपके पास माइनस आयोटा एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ देखें वो आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आ रही है एक्स प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ पे आयोटा इधर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मॉड अगर आप इनका लें तो सेपरेटली मॉड लिया जा सकता है, तो 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स इस वैल्यू का मॉड ले लें, ओवर करें तो यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू है ना इसका भी आप मॉड ले लें, यहाँ पे 1 नहीं है, अच्छा इसका मॉड इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा, ये इस साइड पे आ जाएगा और इधर मॉड आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे रह गया आपके पास 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स, यहाँ पे मॉड। अब इन वैल्यूज़ का मॉड ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू है जो उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। सो वो आपके पास यहाँ पे आ रही है ये वाली, ठीक है, तो y माइनस 1 इस वैल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लेना होता है स्क्वायर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसको आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन कर लें तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आ जाएगा इक्वल, इसको ओपन आप करें स्क्वायर रूट अभी रहने दें, आप इस साइड पे भी इधर भी रहने दें, तो 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर मैंने फार्मूला ओपन किया और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ले लें दोनों साइड पे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और इस साइड पे आ गई 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को इस साइड पे आप ले आएँ इक्वल के, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आपने राइट करना है टेकिंग स्क्वायर तो राइट कर सकते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे देखें कट क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, 1 के साथ कैंसिल, माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। क्यों हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, के -4 तो जाके 0 की डिवीजन में गया, 0 आ गया। अब आपके पास जो z है उसकी प्लेस पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ना तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब y की प्लेस पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा एक्स प्लस आयोटा z, तो z इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो यही हमने देखना था कि हमारे पास जो z की वैल्यू है
जो भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए सी का, तो सी का रियल नंबर ही आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इफ Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स विद Z2 इज इक्वल टू 1, Z2 का मोड जो है 1 दे दिया गया, फाइंड आपने ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो ये वाली वैल्यू जो है पहले तो हम इसको राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 और Z2। यहाँ पे आप इसका ले लेंगे मॉडुलस। ठीक है, अब आप क्या करें कि मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके साथ Z2 मॉडुलस, Z2 का मॉड और फिर उसका आप कॉन्जुगेट। तो आप यहाँ पे राइट करें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आगे कोई मसला ना हो। किसके साथ करना है? इसके साथ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे हम Z2 ये ऐसे लिखें, ऊपर वाली वैल्यू है उसको लिख लें, सेपरेट कर लेते हैं ना। तो Z2 माइनस Z1 इस तरह से मॉड सेपरेट कर लिया और नीचे वाली का कर लिया, उसके साथ Z2 ये ऐसे आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस Z1 और Z2। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो Z2 ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये ऐसे ही Z2 माइनस Z1 ओवर यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो ये Z2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा Z1 Z2 और Z2 यहाँ पे इसका ये अपने कॉन्जुगेट लिख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये जो होती है ना वैल्यूज़, इसको आप जो है ना वो जस्ट Z2 मॉडुलस लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि Z1 और Z1 इसका ऐसे हो तो ये इक्वल होता है आपके पास Z1 मॉडुलस की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख लें इस तरह से और यहाँ पे मॉड लें Z2 माइनस Z1 मॉड ओवर यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें अब Z2 बार माइनस Z1 और ये मॉडुलस Z2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब उसने जो है Z2 आपने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, अब उसने आपको कहा है इसके इक्वल होगा कि जो वैल्यू है ना आपके पास ये वाली, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 1 के इक्वल। सॉरी ये बार नहीं है, यहाँ पे बार हमने लगाया है, कहाँ पे लगाया है? नहीं लगाया। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, तो ये है। तो Z2 ना उसने क्वेश्चन में हमें कह दिया था कि ये 1 के इक्वल है। तो जब Z2 1 के इक्वल है तो इसकी प्लेस पे हम 1 लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा Z2 बार, यहाँ पे आ जाएगा Z2 माइनस Z1, डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें यहाँ से क्या आ जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, ऐसे ही है ना, और Z2 और Z1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या है बार है वो आप लिख लेंगे। सो यहाँ पे जो था एक मिस्टेक हुई है, हमने लगाया नहीं है, यहाँ पे बार है, Z1 के ऊपर भी जो है वो बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इस प्लेस में वो आपने लगा लेना है। सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आप ऐसे लिखें Z2 ये ऐसे, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी Z2 माइनस Z1 ओवर Z2 माइनस Z1 इस तरह से, और ये इसका बार ले लें और यहाँ पे ये कट होके वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, एन AC सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू, ये दिया गया है वोल्ट्स टू अ सर्किट विद इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओहम्स। कैलकुलेट दी करंट इन पोलर फॉर्म। करंट जो है वो आपने फाइंड करना है, पोलर फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें डाटा उसने दिया हुआ है वो हम राइट कर लेते हैं। V हमें दिया गया है, V इज़ इक्वल टू 120 और यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, उसके बाद इम्पिडेंस आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे जो कि है Z इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, अब ये जो Z की वैल्यू है ना तो ये हम देख लेते हैं, और करंट हमने फाइंड करना है, या आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं कि जो करंट है मीन I जो है वो हमने फाइंड करना है। हमने R लेना है, यहाँ से हम R फाइंड कर लेंगे। पहले हम Z को जो है वो रियल और इमेजिनरी में सेपरेट कर लें, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने R लेना है।
सो आर जो है वो आपके पास इक्वल जब आएगा ना आर, वो आता है जी इस वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट, वो आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3, तो ये 1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 1 राइट कर देते हैं, क्योंकि ये 4/4 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि 1 है। अब हमने थीटा लेना है, सो हम यहाँ पे राइट करते हैं tan इनवर्स y/x, ठीक है। और थीटा यहाँ पे अब आप देखें tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है, √3/2 ओवर x की वैल्यू है 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 जो है वो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, √3। तो थीटा की वैल्यू जो है, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, ठीक है। कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल आपके पास आ गया, आप इसको π/3 भी राइट कर सकते हैं। सो अब हम जी ले लेते हैं, जी आपके पास आ गया, आर की वैल्यू लिखें, यहाँ पे cos थीटा आया है π/3, उसको लिखें प्लस आयोटा साइन आप लिखेंगे π/3, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, हमने वी होता है आपके पास ओहम्स के टर्म में जो है इम्पीडेंस की वैल्यू होती है V = ZI। तो यहाँ पे जो है हमने करंट फाइंड करना है, तो V/Z = I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V/Z आप लिखें, अब यहाँ पे V की वैल्यू भी है, Z की भी है, तो R1/R2 हो जाता है। ये फॉर्मूला ही है ना आपके पास, जब आप डिवाइड करते हैं तो R1/R2, तो cos θ1 - θ2 होता है, तो यहाँ पे cos लिखें, θ1 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास पहले थी π/4, ठीक है, वो आप लिखेंगे, फिर -π/3 जो सेकंड वैल्यू हमने ली है, फिर प्लस लिखेंगे आयोटा साइन π/4 -π/3, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये V/Z लिख लें, या आप इसको I भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल लगाएं। यहाँ पे अब R1 की वैल्यूज हमने यहाँ पे नहीं पुट की, वो कर देते हैं, वो है आपके पास 120/1, और यहाँ पे आप इसका एलसीएम लें तो आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 3π - 4π प्लस आयोटा साइन, इसका भी एलसीएम लें वही आएगा 12, 3π - 4π, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप आई लिख लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 120 ऐसे ही आ जाएगा, और ये देखें वैल्यू आपके पास कॉस जो है -π/12 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा साइन -π/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो कॉस है उसकी वजह से माइनस को निगलेक्ट कर दिया जाता है, सो यहाँ पे cos π/12 हो जाएगा, और ये वाला माइनस हम यहाँ पे राइट कर लेंगे आयोटा साइन π/12, ठीक है। सो ये वैल्यू आपके पास आई की आ गई है, यही जो था आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।